ठीक। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के थ्रू उसके बाकी जितने भी हैं वो हम यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो हाँ, यहाँ पे हमने मैच कमांड को यूज किया। तो मैच कमांड से क्या होगा कि जो भी जो भी एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे ओवर टाइम पे है तो ओवर टाइम पे यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे उसको कैलकुलेट करके उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेके आएगा। और अब ये मैच यूज करने का फायदा ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी कहीं भी चेंज करो, राइट। अगर मान लो मैं अदर पे को यहाँ की बजाय यहाँ पे एजेंसी की जगह पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे हमने पे अदर पे करके हमारा कॉलम है, हम ये मैं एजेंसी की जगह ले गया, देखो कि सारे जो अदर पे है वो यहाँ पे आ गए। और हमने एजेंसी को यहाँ पे कर दिया, एजेंसी को यहाँ पे कर दिया, तो एजेंसी सारी यहाँ पे आ गई। तो इसका फायदा ये होगा कि कहीं भी आप कुछ भी डाल दो, अगर कॉलम आगे पीछे भी होते हैं तो भी हाँ, हमारे हमारे डेटा में कोई एरर नहीं आएगी। बहुत आराम से हम पूरे डेटा को रीड कर पाएंगे, राइट। ये इसका फायदा होता है। अब इसके अलावा कभी कभी सिचुएशन आती है कि आपको एक सीरीज में सारे दे दिए गए हैं, तो आप उस सीरीज में वैल्यूज कैसे लेके आएंगे। एक सीरीज का मतलब है कि ओरिजिनल ओरिजिनल कॉलम्स यहाँ पे इस तरह से दिए हुए हैं, राइट। ये सारे ओरिजिनल कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं ओरिजिनल कॉलम्स को आप कैसे यहाँ पे एक कंटिन्यूअस सेंस में लेके आएंगे। तो कंटिन्यूअस सेंस में आप, इसका दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे काउंट इफ को यूज करके भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो काउंट इफ को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इससे भी हम लेके आएंगे। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पूरी रो को हम फिर से लेके आते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे हम फिर से कुछ रैंडम नेम्स उठा लेते हैं। तो हमने चलो डेविड फ्रैंकलिन से और यहाँ बेंजामिन रोजवेल्ट तक हमने उठा लिया और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, राइट। अब यहाँ पे इतने सारे हैं और इन सब के लिए हमें सारी वैल्यूज चाहिए। तो अभी हम कैसे लेके आएंगे, काउंट इफ से कैसे लेके आएंगे। तो ये दूसरा तरीका है, वही काम करने का दूसरा तरीका है, राइट। तो बेसिकली काउंट इफ का आपको एक थोड़ा सा एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमें सर्च करनी है, ठीक है। तो अब हमें ये सर्च करनी है, और यहाँ पे हमें मतलब ये वैल्यू सर्च करनी है, और कहाँ पे सर्च करनी है, ये दो पहले दो पैरामीटर ये तो हमें एज इट इज रहेंगे। तो हमें ये वैल्यू सर्च करनी है, राइट। इसको फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। तो हमने ए पे डॉलर डाल दिया। अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी यही टेबल है, राइट। तो हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने पूरी टेबल से फिक्स कर दिया, राइट। इसके बाद तीसरी वैल्यू आती है कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। तो यही यहाँ पे सबसे खतरनाक रोल प्ले करती है। अगर आपने इस कॉलम इंडेक्स नंबर को फिक्स कर दिया तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर वाला जो पार्ट है वो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, तो यहाँ पे हमने मैच स्टेटमेंट से किया था, राइट। अब यही काम हम यहाँ पे काउंटिफ स्टेटमेंट से काउंटिफ के फॉर्मूले से करेंगे, इसको फिक्स करने वाला काम, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। सॉरी, आई गॉट अ कॉल। तो यहाँ पे सर हो गया। एक बार देखोगे? अभी रुक जाओ, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे काउंटिफ के थ्रू हम यही काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे काउंटिफ के थ्रू हमें लाना क्या है, यहाँ पे जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल हमारे
एम्प्लॉय नेम से कितनी डिस्टेंस पे है, जॉब टाइटल हमारे एम्प्लॉय नेम से सेकंड पोजीशन पे है, राइट। ऐसे ही बेस पे थर्ड पोजीशन पे, ओवर टाइम पे फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से आनी चाहिए, राइट। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पे हम काउंट इफ लगाएंगे। अब काउंट इफ कैसे लगा रहे हैं, तो हमने दिया यहाँ पे काउंट इफ, राइट। और हमें किस रेंज में काउंट करना है, तो हमें यहाँ से और ये लास्ट तक काउंट करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हमें एम्प्लॉय नेम से और लास्ट तक हमें काउंट करना है, और क्या काउंट करना है, ये जॉब टाइटल, ये सर्च करना है हमें और उसको काउंट करना है। ठीक है, और हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे यहाँ पे 1 2 इस तरह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये इंक्रीजिंग नंबर चाहिए। ठीक है, ये हमने B1 से M1 में काउंट किया, और यहाँ पे काउंट ए करते हैं, काउंट इफ नहीं, यहाँ पे काउंट ए लगाएंगे, राइट। अभी यहाँ पे 13 आ रहा है, और हम इसको यहाँ पे अगर लगातार आगे हमें ड्रैग किया, तो यहाँ पे अब आप देख देख रहे हो कि ये नंबर कम होता जा रहा है। तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है। तो ये नंबर क्या होगा, एक बार हम इसको दूसरी पोजीशन में लेके जाते हैं, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको हम यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे, और इसको हमने ट्रांसपोज किया, तो Ctrl+C और TS, ट्रांसपोज करके हम ये ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, वहीं पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लेके आ गए। अभी हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो हमने यहाँ पे काउंट की जगह काउंट ए लगाया, राइट। काउंट ए, और ये वैल्यू हमें यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप ध्यान से देखो। हमें यहाँ से काउंट करना है, और हमने यहाँ तक पूरी ले ली, तो यहाँ पे ये 12 पूरे काउंट आ रहा है। और देखना, हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो यहाँ पे 12 की जगह पे यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे B1। ओके, तो अभी यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये रेंज चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे B1 से M1 है, फिर B2 से M2, B3 से M3, लेकिन हमें पहली रो ही चाहिए। हमने यहाँ पे B1 से M1 ही किया, राइट। तो हम यहाँ पे हमने पूरा फिक्स कर दिया पहली चीज़। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, और फिर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, सारे सब में 12 आ गया। लेकिन हमें 12 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए इस तरह से, यहाँ पे 2 आए, यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरह से आना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पहले काउंट किया कि ये B1 से स्टार्ट हो, राइट, और B1 पे खत्म हो जाए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला एडिट किया, B1 को फिक्स रखा, और इसको हमने यहाँ पे B1 पे ही डाल दिया, राइट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है। चलो हम अभी अभी उसको छोड़ो, हम यहीं यहीं पे काउंट करते हैं, ये शीट B1 छोड़ो, हम इसको काउंट करते हैं। यहाँ से यहाँ लास्ट तक हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से लास्ट तक हमने काउंट किया, तो Q34 से स्टार्ट हो रहा है, Q45 पे हम खत्म कर रहे हैं। हम Q34 से Q34 तक ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं कि हमने जो Q34 है, हमने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और अब हमने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया, तो यहाँ पे देखो आ गया जो हम चाहते थे। ठीक है,
थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ है। हम चाहते थे कि यहाँ पे 1 2 3 4 और लास्ट में 12 तक आए, तो वही हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसमें मैंने ट्रिक क्या लगाई है, ट्रिक ये लगाई है कि पहली पहली बार जब यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं तो Q34 से Q34 ही काउंट कर रहा है। और मैंने Q34 को फिक्स कर दिया, पहले वाले Q34 को फिक्स किया है, लेकिन दूसरे दूसरे वाले Q34 को फिक्स नहीं किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए, तो आप देख रहे हो, जब जॉब टाइटल पे आए तो Q34 से Q35 तक काउंट कर रहा है। फिर और नीचे आए तो Q34 से Q36 तक काउंट कर रहा है। फिर और नीचे आए तो Q34 से Q37 पे काउंट कर रहा है। राइट, ये चीज समझ में आ रही है? आर यू एबल टू गेट दिस विद मी? Yes. ओके, सो ये एक छोटी सी ट्रिक लगा के हम यहाँ पे डायनेमिक काउंटिंग कर रहे हैं कि अगर पहले यहाँ पे है तो सिर्फ इसी को काउंट करे, अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करे, अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करे, अगर यहाँ पे है तो शुरू से यहाँ तक पूरा काउंट करे। तो इस तरह से जब वो काउंट करेगा तो जैसे जैसे काउंट आगे बढ़ता जाएगा, अपने आप ये नंबर भी आगे बढ़ता जाएगा और हमारा काम इससे हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वही काम, यही चीज हम यहाँ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी करने वाले हैं। तो हमने हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे लिया काउंट इफ, सॉरी यहाँ काउंट इफ नहीं, काउंट ए ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया काउंट ए, और यहाँ पे हमने दिया हमें यहाँ से काउंट करना है और यहीं तक काउंट करना है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पहला वाला पार्ट फिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको इसको फिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको एंटर मारा और इसको राइट में ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो, जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर हमें मिल गया, लेकिन अभी एक नंबर कम भी आ रहा है। इसमें कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे जॉब टाइटल को ही ले रहे हैं, लेकिन जॉब टाइटल पे हमें 2 चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में हमने +1 और कर दिया सब में। तो जो हमारी डिजायर्ड चीज़ है वो हमें यहाँ पे मिल गई। और अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा पैरामीटर है, तीसरे पैरामीटर में हम वही नंबर यूज कर लेंगे। राइट, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू टेबल एरे है हमारी, ये है टेबल एरे, तो हमने फिक्स कर दिया कॉमा, और हमने ये नंबर यहाँ पे लिया और इसको 0 कर दिया। यहाँ पे A47 में भी ए को हमने फिक्स कर दिया, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और जैसे ही हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पे डिफरेंस एरर भी आ रही है, डिफरेंस एरर क्योंकि हमने अभी ये वाला पार्ट फिक्स नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमने बी को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हमने बी को फिक्स किया है, नहीं बी को नहीं फिक्स, 45 को फिक्स करना पड़ेगा, बी को नहीं 45 को हमें फिक्स करना पड़ेगा। अ, ये सारी वैल्यूज आ गई, ये चीज समझ में आ गई सबको? सर समझ आ गई, बट एक चीज नहीं आई कि हम मतलब हम ये चीज यूज क्यों करेंगे? अगर हम डायरेक्ट नंबर ही हम देख सकते हैं तो हम काउंट लगा के अलग से एक टेबल बना के यूज का क्या पर्पस रहेगा, वो नहीं समझ। यहाँ पे, यहाँ हम ये काउंट फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाएंगे ना दोबारा से, यहाँ काउंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ काउंट करके यहाँ पे दिखाया था, काउंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हाँ, मैंने यहाँ आपको पे समझ, मतलब ये जो इसका यूज केस है वो यूज केस सिर्फ ये है कि अगर हमें बहुत बड़ी हमारी शीट है तो हमें नहीं पता होगा कि
नोट्स कहाँ पे आ रहा है, पेरोल कहाँ पे है, तो वो हमें हाँ काउंट करके दे देगा। इसलिए ये यूज केस होगा इसका। हाँ, इसका इसका यही यूज केस होगा। इसका एक मतलब इस जो टेक्निक यहाँ पे हमने जो काउंट में लगाई है, उसका एक यूज और होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मुझे वो यूज ही समझाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ठीक है, एक यूज केस और होता है इसका। सो अभी पहले मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे एक मर्ज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इसको डिपेंडेंसी खत्म हो जाए ऊपर वाली रोज के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हम कर रहे हैं, काउंट ए हमने किया, और यहाँ पे हमने रेंज दी यहाँ से, और बी 46 से बी 46 तक, बी 46 से बी 46 तक। ठीक है, और हमने +1 कर दिया। यहाँ पे हम पहले वाले बी 46 को हमने फिक्स कर दिया, और दूसरे वाले बी 46 में हमारा 46 फिक्स रहेगा। ठीक है, 46 फिक्स रहेगा, बी सी इधर मूव होता रहेगा। ठीक है, हमने एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे राइट, और यहाँ पे down। ठीक है, तो आप अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फिक्स हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये अम, +1 क्यों किया है, एक बार बताएंगे? हाँ बेटा, हमने +1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्योंकि हम यहाँ पे काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें +1 करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अम, अगर देखते हैं तो ये 1 ही आता है, तो 1 का मतलब है कि फिर आपको यही कॉलम वो रिटर्न करेगा। राइट, एक पीछे वाला कॉलम बेसिकली रिटर्न करेगा, तो वो जिस कॉलम पे है वही कॉलम रिटर्न करे, इस वजह से हमने यहाँ पे +1 किया हुआ है। डायरेक्ट वहीं से भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो आप, मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गया? ओके, अभी यहाँ पे इसका एक यूज केस, ये जो मैंने यहाँ पे काउंट वाला जो आपको यूज केस बताया, ये यूज केस एक अक्सर एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। होता क्या है कि मान लो आपके पास एक डेटा आ रहा है, राइट। अब डेटा में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक तो होता है कि रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन होता है, तो रिमूव डुप्लीकेट से हम डुप्लीकेट को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लगातार एक सीरीज में डेटा आ रहा है, और हमें चेक करना है कि जो नया डेटा आया वो डुप्लीकेट है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हमने हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, हम रैंड बिटवीन में कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, रैंड बिटवीन, और हमने यहाँ पे ले लिया सपोज 34 से और 67 तक हमने वैल्यूज ले ली। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और भी 100 200 रोज हम बना देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बना दिया, कंट्रोल C राइट। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे डुप्लीकेसी चेक हम करते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेसी चेक में हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर हमारे पास डुप्लीकेट हैं, मतलब एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? एनी आइडिया कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर है वो डुप्लीकेट है या नहीं है? सर रिमूव डुप्लीकेट्स के ऑप्शन पे जाके। हमें डुप्लीकेट रिमूव नहीं करने हैं बेटा, पहले ही मैंने बताया, हमें रिमूव डुप्लीकेट नहीं करना है। हमें इसी लिस्ट में फाइंड आउट करना है कि डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है। इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं।
मतलब तो इफ हम सेल को हम पूरी जो क्यू से पूरा कंपेयर कराएंगे, अगर वो सेम नंबर है तो वो डुप्लीकेट देगा, एल्स वो फॉल्स लिख के देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे काउंट इफ से। काउंट इफ से हमने चेक किया, ठीक है। रेंज क्या है हमारी, ये पूरी रेंज है, और रेंज को हम फिक्स करेंगे, ठीक है। ने फिक्स कर दिया, जिससे जैसे हम नीचे जाए तो ये आगे पीछे मूव ना हो। और क्राइटेरिया क्या है, ये, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 42 8 बार आया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे देखो सारे हमें हमें पता लग गया कि ये कौन सा नंबर कितनी बार आया है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे हम फिल्टर लगाया हमने, हमने यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा देते हैं, और ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डुप्लीकेसी चेक, तो यहाँ पे कौन से नंबर डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ ये दो नंबर हैं जो डुप्लीकेट नहीं है, बाकी सारे नंबर यहाँ पे डुप्लीकेट हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अभी हम यहाँ पे, अभी हमें क्या करना है, सपोज 42 है हमारा, यहाँ पे एक बार आया, 8 बार आया है यहाँ पे, ठीक है। 42 है, 8 बार आया है, राइट। अब हमें करना क्या है कि ये जितनी बार आया है उतनी बार उसका काउंट इंक्रीज हो, ना कि पहली बार से ही इंक्रीज हो जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर पहली बार आया तो यहाँ पे काउंट 1 आना चाहिए, यहाँ पे दूसरी बार आया तो काउंट 2 आना चाहिए, यहाँ पे तीसरी बार आया तो काउंट 3 आना चाहिए, यहाँ पे चौथी बार आया तो काउंट 4 आना चाहिए। और यही चीज हर नंबर के साथ में आनी चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पे 35 आया है तो 35 यहाँ पे 7 टाइम्स आया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, समझ में आ गई? रिक्वायरमेंट क्या है, समझ में आ गई? हाँ नो जी। सर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली जो हमने काउंट टेब में यहाँ पे किया था वही चीज हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग रेंज है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, ठीक है। और एंडिंग रेंज में हमने फिर से वही किया, हमने यहाँ पे Q49 से Q49 तक हमने लिया, और यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। Q49 से Q49, तो स्टार्टिंग रेंज हमारी फिक्स है, बाद की रेंज है वो हमने अनफिक्स कर दी, और पहली बार में हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको डाला तो ये एक यहाँ पे पहली बार आए थे 1 ही है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब 1 दिखाई दे रहे हैं, सब 1 ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे सपोज 42 है, सॉरी, यहाँ पे 42 है मान लो, ठीक है। तो 42 को अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे पहली बार आया तो इसने 1 दिया, दूसरी बार आया 2 दिया, तीसरी बार आया तो 3 दिया, चौथी बार आया तो 4 दिया। तो इस तरह से आप हर अकरेंस पे उसका एक बढ़ता हुआ नंबर देख सकते हो। हमने 35 यहाँ पे ले लिया, 42 को हटा दिया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, वो नंबर आपको इसी तरह से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा हर अकरेंस पे, ठीक है। ये क्लियर है सबको, यस। राइट। तो इसका फायदा ये होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि मान लो हमारे पास डेली बेसिस पे कोई कस्टमर्स की एंट्री आ रही है, राइट। डेली बेसिस पे अगर कस्टमर की एंट्री आ रही है तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी एंट्री आ रही है वो जो नई एंट्री है वो डुप्लीकेट है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अभी तो कोई भी कस्टमर अगर पहली बार आएगा तो वो हमारा सिस्टम नहीं दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट है, राइट। लेकिन अगर वो दूसरी बार आया तो तुरंत पता लग जाएगा कि वो डुप्लीकेट है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे इसके बाद के सारे नंबर यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 देन प्रिंट डुप्लीकेट एल्स प्रिंट फ्रेश, राइट। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हम अपने कस्टमर उसको उनकी आईडी के थ्रू हम डुप्लीकेट या फ्रेश में कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमने ये यहाँ तक हम लेके आए। अभी हमें सारे ये फ्रेश फ्रेश ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला अभी, और यहाँ पे इसको भी हम काउंट इफ में लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से डाल दिए, राइट। अब यहाँ पे अब हमने सपोज यहाँ पे डाला 66, डुप्लीकेट आ गया, देखो फटाक से। 32 फ्रेश है, 89 फ्रेश है, 45 डाला फ्रेश है, 35 डाला फ्रेश है, यहाँ पे हमने डाल दिया 38 डाल दिया, डुप्लीकेट हो गया, राइट। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओगे वो चेक करता जाएगा कि ये डुप्लीकेट है या फ्रेश है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहले से फ्रेश 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 आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये पहले से ये फ्रेश फ्रेश ना दिखाई दे, या यहाँ पे जो काउंट है वो पहले से ना दिखाई दे। अगर यहाँ पे नंबर है तभी यहाँ पे काउंट दिखाई दे, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू दिखाई दे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं, इफ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इफ ब्लैंक वैल्यू चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बार यूज कर रहा हूँ मैं इसका। सॉरी, इज ब्लैंक होता है, इज ब्लैंक। इफ तो यहाँ पे हमने दिया, अगर अगर ये ब्लैंक है, राइट, तो यहाँ पे इफ इज ब्लैंक, और यहाँ पे ये वैल्यू है, अगर ये ब्लैंक है, ये यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है, ये Q49, अगर ये ब्लैंक है देन ब्लैंक एल्स, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डाल दिया, और यही चीज हमने यहाँ पे भी कर दी, इफ इज ब्लैंक, और ये वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक, अदरवाइज इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे हम इसको नीचे तक खींच देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो हमें जहाँ जहाँ तक वैल्यू है वहां पे वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, अदरवाइज हमें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अब हमने अब हम यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक हमने हटा दिया, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से डालते हैं। अब हम यहाँ पे हमने नई वैल्यू डाली, तो यहाँ पर हमने डाला 56, फ्रेश एंट्री है। 90 फ्रेश एंट्री है। 34 फ्रेश एंट्री है। 42 डुप्लीकेट हो गई। 54 फ्रेश एंट्री है। देन फिर से डाला 56, डुप्लीकेट हो गया। 78 डाला, फ्रेश है। 94 डाला, फ्रेश है। देन फिर हमने डाल दिया कि अब क्या डाल देते हैं, सपोज 41 डाल देते हैं, डुप्लीकेट हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला है लेकिन हमने वहाँ पे कंडीशन डाल रखी है, तो हमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने कोई भी वैल्यू डाली वो जज करके तुरंत बता देगा कि ये हमारे पास जो नई वैल्यू आई है ये फ्रेश एंट्री है या डुप्लीकेट एंट्री है।
इसका यूज केस ये समझ में आ गया? केस समझ में आ गया? हाँ जी सर, एक बार प्लीज फॉर्मूले पे एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। तो बहुत बार जहाँ पे लीड जनरेशन सिस्टम होता है, लीड जनरेट हो रही होती है, वहाँ पे आपको इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करनी हो सकती हैं कि जो भी नई लीड आई है वहाँ वो हमारे पास नई लीड है या फ्रेश लीड है या डुप्लीकेट लीड है, ये पहले भी आ चुकी। तो इसको चेक करने के लिए हो सकता है कि आपको दो तीन कॉलम्स की वैल्यू भी चेक करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपने एक ही कॉलम की वैल्यू चेक करी, दो तीन कॉलम की वैल्यू भी चेक करनी पड़ सकती है। राइट? एनी डाउट? हाँ जी सर। सर ये जो हमने आर कॉलम में किया है, इसमें काउंट इफ लगाया है, हाँ और फिर हमने एस कॉलम में आर कॉलम से वैल्यू ड्राइव करके रिजल्ट फेच किया हाँ है ना? तो हम ये आर कॉलम को मिटिगेट भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट एस कॉलम में ही फॉर्मूला अप्लाई करके। हाँ हाँ, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक अंडरस्कोर वन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चेक करना है कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है, वही वही चेक करना है। राइट? तो सबने राइट। आप यहाँ पे दिया इज, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, इज ब्लैंक। ठीक है, इज ब्लैंक हमने यहाँ पे दिया, और ये हमारे पास है। ठीक है, तो हमने ब्लैंक दिया, अदरवाइज। फिर हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे काउंट काउंट इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पे डाल देंगे, काउंट इफ। ठीक है, और ये हमारी रेंज क्या है? तो रेंज है हमारी Q49। राइट? लेकिन Q49 यहाँ पे फिक्स है, और हमें कहाँ तक जाना है? Q49 तक ही जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये दे दिया, ये पूरा आ गया। और यहाँ पे हमने दे दिया इज ग्रेटर देन 1, देन डुप्लीकेट, एल्स फ्रेश। इस तरह से भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया हमने, कॉमा Q49, और ये हमने यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है, जहाँ तक आप चाहो यहाँ तक इसको ड्रैग कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे नई वैल्यू डालोगे, हमने यहाँ पे 90 डाला, इसने दिखा दिया कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, हमने 67 डाल दिया, इसने दिखा दिया कि ये फ्रेश वैल्यू है। हमने 78 डाला, दिखा दिया कि डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, समझ गए? तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। हम कर रहे हो? हाँ जी सर, मैं नोट कर। ओके, प्लीज note down this formula, everyone. Okay, everyone, so tell me, are you able to connect the dots? जो भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, आप सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो? आरती, राज, विशेष। हाँ जी सर, कनेक्ट हो रहे हैं। यस सर। जी सर। थैंक यू। सर बस फिक्स करने का समझ नहीं आ रहा कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या फिक्स करना है। अभी डिस्कस करते हैं आपका जो इशू है। ओके। सर एक तो चीज और पूछनी थी। हाँ जैसे इस फॉर्मूला में हमने काउंट इफ लगा के कंडीशनिंग करी कि अगर नंबर जो भी हमारा सेल है वो एक टाइम से ज्यादा आ रहा हो तो वो डुप्लीकेट शो करे या फ्रेश शो करे। हाँ हम अगर हम काउंट इफ ना लगाना चाहें और हम खाली
क्यू को कंपेयर, जैसे क्यू नंबर वाली जो कॉलम है उसमें 42 है, अगर हम हाँ बोलें कि क्यू 49, अगर सेकंड इक्वल टू से लगा के, मतलब कि हम काउंट इफ ना लगाएं, खाली इस 42 को कंपेयर करें पूरी क्यू रो से, और अगर डुप्लीकेट सेम वैल्यू इक्वल टू हो तो डुप्लीकेट आ जाए, और ना हो तो फ्रेश लिखा हुआ आ जाए, ये भी कर सकते हैं ना? कैसे करोगे आप बिना काउंट इफ लगाए, कैसे करोगे आप ये बताओ मुझे। बिना काउंट काउंट इफ लगाए कैसे करेंगे? हाँ, कि काउंट इफ अगर नहीं लगाओगे तो आप कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा, कि वो रेंज भी कैसे डिफाइन करेंगे बिना काउंट इफ के? हाँ ठीक है। ठीक है, देयर नो अदर वे आउट। आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मुझे भी बताना। ठीक है, सो बेसिकली काउंट इफ का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हम कंडीशन लगा पाए। काउंट काउंट तो हम यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ पे जो हमने इधर ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पे भी हम काउंट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे काउंट काउंट ए से काउंट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हमने जो काउंट किया था काउंट ए से किया था, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी हमने। ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। तो जब हमें कंडीशन लगानी है तो कहीं ना कहीं हमें काउंट इफ यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अम, तो इस तरह से आप ये चीजें सारी मैनेज कर सकते हो। ये बहुत बार मतलब जब आप रियल टाइम डेटा में काम करोगे तो भी इस तरह का यूज केस सिनेरियो आएगा कि आपको काउंट करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट है या नहीं, और डुप्लीकेट एंट्रीज को पे हमें कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट देना है। जैसे अगर रिमूव डुप्लीकेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे डेटा पे जाकर रिमूव उनको रिमूव कर सकते हो, लेकिन हमें उनको रिमूव नहीं करना है। जो डुप्लीकेट्स हैं उन पे हमें कुछ और ट्रीटमेंट देना है, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो भी एंट्री आनी चाहिए हमारे पास फ्रेश एंट्री आनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन लीड चलाई है या आपका ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कोई बंदा इंक्वायरी एक बार भी कर सकता है, दो बार भी कर सकता है, 10 बार भी कर सकता है। राइट, तो आप वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि नहीं ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। राइट, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे फिर आपको रिस्ट्रिक्शन पे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ये हमें फ्रेश पे लगाना है या डुप्लीकेट डुप्लीकेट पे लगाना है। तो डुप्लीकेट फ्रेश के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनानी है और डुप्लीकेट के लिए क्या प्रोसेस अपनानी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट, फ्रेश और डुप्लीकेट फाइंड आउट करके सेग्रीगेट कर सकते हैं एक ही टेबल में। अब आपके पास डुप्लीकेट तो होंगे, लेकिन उन डुप्लीकेट्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो अलग हो जाएगी। राइट, अंडरस्टूड द थिंग। ये चीजें समझ में आ रही हैं। यस। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज, हाँ अभी हम यहाँ पे मेनली लुकअप पे काम कर रहे थे, तो लुकअप फॉर्मूले में हमने अभी मेनली देखा, वी लुकअप के बारे में हमने देखा। तो वी लुकअप की के जो मोस्टली केसेस हैं वो हमने किए हैं। अभी इसमें कुछ और केसेस आ सकते हैं, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में वी लुकअप लगाना, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो आप अच्छे से पहले कवर अप करो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एच लुकअप देखते हैं। ओके, एच लुकअप बहुत सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है वैसे, क्योंकि एच लुकअप इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो जो चीज हम वी लुकअप में देख रहे हैं, ठीक है, वही चीज हम लगभग हॉरिजॉन्टल लुकअप में भी देखेंगे। केवल
डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें पैरामीटर्स वगैरह सारी चीजें एग्जैक्टली एज इट इज रहेंगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से है, ये हमें डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया, यहाँ पे हमने डेटा लिया और हमने यहाँ पे सपोज हम जस्ट 100 लाइन्स ले लेते हैं, यहाँ पे 100 रोज ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 रोज ले ली, ठीक है। कंट्रोल सी, हम इसको नई जगह पे आए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो ट्रांसपोज करके पेस्ट करें ऑल्ट एस पी एंड ई, ओके। तो हमने ट्रांसपोज करके पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं, ये सारी फील्ड्स, ठीक है। तो जब जब भी हमारे पास इस तरह से डेटा एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम यहाँ पे एच लुकअप को यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये डेटा है, इसमें आपके पास 100 कॉलम्स हैं, राइट। लेकिन ये ट्रांसपोज फॉर्म में है वही डेटा, ठीक है। अब आपको सपोज किसी भी आईडी के लिए, सपोज 10 के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए, चलो 14 ले लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे 14 ले लिया और 14 के लिए आपको सपोज अगर बेस पे चाहिए या टोटल पे चाहिए या कौन सी एजेंसी से वो चाहिए, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया एच लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये लुकअप बिल्कुल वही वैल्यूज वही सारे पैरामीटर्स हैं। एच लुकअप हमने यहाँ से लिया, टेबल एरे, यही पूरा टेबल एरे है, ठीक है। ये पूरा टेबल एरे है और रो इंडेक्स नंबर हमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सपोज बेस पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जॉब टाइटल से बेस पे कितनी डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे हमने यहाँ पे 4 दिया और 0 और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, हमने 67 दे दिया उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, और हमने 99 दे दिया उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। हमने 199 दिया तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वहां तक वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एच लुकअप है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। वही वही सारे इम्प्लीमेंटेशन जो डायनेमिक करना है उसी तरह से डायनेमिक करने के इम्प्लीमेंटेशन, जो फिक्स करना है उसी तरह से फिक्स करने के इम्प्लीमेंटेशन होंगे। सारी चीजें एग्जैक्टली वही काम करेंगी, सारे पैरामीटर्स एग्जैक्टली वही काम करेंगे, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे डेटा की डायरेक्शन चेंज हो गई है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड, एनी डाउट, नो any सर। doubt in that? Okay, so this is how you can connect with your data in HLOOKUP, ठीक है। अब इसके बाद जो एक चीज और आती है इसमें, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, राइट। हमें यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो यही यही चीजें हम इंडेक्स से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंडेक्स के फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम लेगा, आई गेस हम आज कवर अप नहीं कर पाएंगे इसको। सो ओके, विशेष अगर आपने सिस्टम अपना ऑन कर लिया है तो जस्ट शेयर योर स्क्रीन, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम देख पाऊँ एंड आपको रेजोल्यूशन दे पाऊँ, क्योंकि इंडेक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम लेगा। तो विशेष शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, अभी इसकी कोई एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे आप करने के लिए, जैसे मैच लास्ट आपने टेक्स्ट फंक्शंस और सम इफ काउंट इफ की करी थी। हाँ हाँ, मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा इस वीक में जो भी टॉपिक हमने कवर अप किए हैं उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक। ठीक है। विशेष शेयर योर स्क्रीन। सर शेयर का ऑप्शन कहाँ से होगा? सर वीडियो का ऑप्शन आया तो। शेयर का ऑप्शन आप नीचे वाले पैनल में देखो, वहां पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा।
लेट मी शो। आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया भी नहीं किया? सर अभी तो फोन से, या फिर अगली मीटिंग में लैपटॉप से करूंगा, क्योंकि अभी मेरे फोन में वही लैपटॉप में है नहीं, जूम ऐप है नहीं सर। ये जूम नहीं है, ये दूसरा ऐप है, जूम नहीं है। राहुल नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर नेक्स्ट क्लास में शेयर करना। तो एवरीवन, हम आज के लिए और किसी को कोई डाउट है अभी? कुछ डिस्कस करना है? सर जी सर एक बार वो मैच का फॉर्मूला बता देते सर, फिक्स करके कैसे करना है मैच का ये जो फॉर्मूला। ये जो फिक्स वाली चीजें हैं, ये पहले मैं देखना चाहूंगा कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके ठीक है। सर। So, try joining from laptop from tomorrow. Everyone, this is for everyone. अगर आप लैपटॉप पे ज्वाइन करोगे तो आपको बड़ी स्क्रीन में ज़्यादा समझ में आएगा। छोटी स्क्रीन में आपका पहली चीज़ फोकस नहीं रहता है, और दूसरी चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, आप इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हो। तो ट्राई टू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप, तभी आप फोकस के साथ में कर पाओगे। अगर पॉसिबल है, अगर मान लो आप ट्रैवल करते हुए किसी दिन कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, आप मोबाइल से ज्वाइन कर लो, नो इशू। लेकिन अगर आप घर पे हो, कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हो, तो लैपटॉप से ही अटेंड करो। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू एवरीवन।